बहन मायावती करेगी भाजपा के साथ गठबंधन, आखिर क्या होगा 2024 का बसपा का दाव। लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। बहन मायावती करेगी भाजपा के साथ गठबंधन, आखिर क्या होगा 2024 का बसपा का दाव। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मंत्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा गौरतलब है, लोकसभा 2024 के चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम लगातार सुर्खियां बनी हुई कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के द्वारा क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। बता दें, एक तरफ एनडीए का जो तमाम 38 पार्टियों के साथ में मिला गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है तमाम, जिसमें विपक्षी 26 पार्टियां नजर आती है। ये दोनों गठबंधन के माध्यम से लगातार ये सपने देखे जा रहे हैं कि लोकसभा 2024 में फिर एक बार प्रधानमंत्री के तौर पर ये तमाम पार्टियां किस तरीके से सत्ता में काबिज होती है, किस तरीके से तमाम प्रदेशों के अंदर में इनका जनाधार आता है। ये लगातार अटकलें बनी हुई कि आखिर कौन फिर एक बार सत्ता में आता है। एक तरफ जिस प्रकार एनडीए का गठबंधन पूरी उम्मीदों के साथ में 300 अधिक सीटें लाने की तमाम बड़ी बातें कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार ये बात कह रहा है कि जिस तरीके से पूरे भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर में जो माहौल खराब किया है, जो सांप्रदायिक माहौल बनाकर रख चुका है, अब इस देश को इंडिया बनाना पड़ेगा और इसलिए तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट और एकमुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को हर एक प्रदेशों के अंदर में हराने का काम करेगी और लोकसभा 2024 में इस तमाम चुनाव से सत्ता से उखाड़ फेंकने का एक बड़ा काम करेगी। ये लगातार बातें निकल कर आ रही है और ऐसे में बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के द्वारा जैसा देखा गया कि तमाम दोनों विपक्षी दलों की बैठक में, जो पहली विपक्षी दल की बैठक पटना बिहार के अंदर में होती है, दूसरी बैठक जो बेंगलुरु के अंदर में होती है, दोनों बैठकों में जिस प्रकार बहन मायावती को आमंत्रित नहीं किया गया, न्योता नहीं भेजा गया, जिसको लेकर लगातार तमाम अटकलें लगातार बनी हुई थी। क्या कर बहन मायावती को लेकर क्यों आमंत्रित नहीं किया गया, क्या इस इंडिया गठबंधन को दलित और खासतौर पर मुस्लिम समाज के तमाम नेताओं को नहीं बुलाया गया, तो क्या दलित और मुस्लिम वोटरों की इंडिया गठबंधन को किसी भी प्रकार कोई जरूरत नहीं है, क्या आखिर ये दलित और मुस्लिम विरोधी गठबंधन, ये बड़ी बात है, लगातार सुर्खियां बनी हुई थी। और खासतौर पर इस इंडिया गठबंधन के जरिए से जो बेंगलुरु के अंदर में जो बैठक हुई, उसमें कांग्रेस ने तमाम बड़ी बातें कही कि हमको अब किसी भी तरीके से सत्ता में आने का कोई लालच नहीं है, हम आने वाले लोकसभा 2024 के मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री का कोई भी प्रकार का दावेदार भी अपने तरफ से नहीं दे रहे हैं। ये तमाम बड़ी बातें कांग्रेस के माध्यम से की गई थी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि बहन मायावती के लिए तमाम जो स्पेस है ये खास तौर पर कांग्रेस के माध्यम से बनाया जा रहा है, इसीलिए इस तमाम प्रकार के जो बयान कांग्रेस की तरफ से देखने को मिले। लेकिन जिस प्रकार बहन मायावती के माध्यम से जो प्रेस नोट जारी की गई, उसके माध्यम से उन्होंने साफ तौर पर अपने प्रेस वार्ता में जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चलाए जाने वाला एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, ये दोनों गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी दूरी बनाकर रखेगी और अपने बलबूते पर ही तमाम लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ेगी, किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं करेगी। खासतौर पर उन्होंने बात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखा था, लेकिन लोकसभा 2024 के चुनाव के को लेकर उन्होंने किसी भी प्रकार की तस्वीर साझा नहीं की, किसी भी प्रकार की कोई बात यहां पर साफ नहीं की। लेकिन फिर एक बार जो बात है, जो खबर है, जो सुर्खियों में बनी हुई, क्या बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ में बहन मायावती गठबंधन कर सकती है। तो इतिहास के अंदर में देखें तो 1995 के अंदर में लगातार ऐसे कई मौके आए जहां पर बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तमाम पार्टियों के साथ में गठबंधन करना पड़ा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब भी गठबंधन करती है तो बहुजन समाज पार्टी का ये नीतियां होती है कि वो अपने ही शर्तों पर गठबंधन करती है, किसी भी प्रकार का दबाव के चलते बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करती। तो ये क्या जिस प्रकार पूरे के पूरे मेन स्ट्रीम की मीडिया के अंदर में लगातार ये सुर्खियां बनी हुई है, आखिर इन तमाम खबरों की क्या सच्चाई है। तो साथ ही इस बात को आप गंभीरता से समझ लीजिए कि जिस प्रकार तमाम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं, जो लखनऊ से लगातार वो समीक्षा बैठकें कर रही थी, अब वो दिल्ली से लगातार तमाम समीक्षा बैठकें करते हुए नजर आ
आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों के माध्यम से ऐसे कोई भी किसी भी प्रकार के बयान बिल्कुल भी नहीं आए हैं, और खासतौर पर बहन मायावती के माध्यम से और बहुजन समाज पार्टी के तमाम दिशा निर्देशों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का गठबंधन को लेकर बयानबाजी और किसी भी प्रकार की मीडिया के अंदर में बात तमाम पदाधिकारियों के माध्यम से कहने के लिए अंदरूनी तौर पर मनाही की गई है। ऐसे तमाम बातें अभी तमाम पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी जो है वो करते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन जो मनुवादी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो जानबूझकर इस प्रकार की खबरें चलाता है, बहुजन समाज पार्टी के और बहन मायावती की छवि को लगातार धूमिल करने का काम करता है। और ये काम तब वो अधिक तेजी से करना शुरू कर देता है जब बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार पूरे देश के अंदर में देखने को मिलता है। जब भी बहुजन समाज की राजनीति उफान पर होती है, ऐसे तमाम समय पर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जिस प्रकार संगठन के अंदर मजबूती देखने को मिलती है, इसीलिए तमाम तस्वीरों को धूमिल करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए जानबूझकर ऐसी जिस बातों के अंदर में कोई सिर पैर नहीं है, ऐसी बातों को लेकर तमाम मेनस्ट्रीम का मीडिया अनर्गल खबरें चलाता है, और जिसके चलते लगातार लोगों के खासतौर पर बहुजन समाज के मन मस्तिष्क को बरगलाने का और उनको दिशा भूल करने का काम अपना मेनस्ट्रीम का मीडिया खासतौर पर करता हुआ नजर आता है। और इसीलिए उनको तमाम चाटुकारिता करने के तौर पर जो चीजें उनको दी जाती है, जो कहीं ना कहीं सरकारी तौर पर जो उनको मदद देखी जाती है, जो अंदरूनी तौर पर उनको मदद मिलती है, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से वो सरकार की खबरों को चलाने का, तमाम भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से हीरो बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर किस तरीके से तमाम संभावना पैदा किया जाए, यही उनका काम होता है। और तमाम विरोधी पार्टियों को किस तरीके से बदनामी की जाए, ये इनका एजेंडे के तौर पर काम चलता हुआ नजर आता है। ऐसे में बहुजन समाज को इस बातों को समझना पड़ेगा कि जब तक कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी इस प्रकार के कोई बयानबाजी नहीं करते, इस प्रकार का कोई ऐलान नहीं करते, तब तक बहुजन समाज के लोगों को ऐसी तमाम खबरों पर ध्यान नहीं देना होगा। और खासतौर पर जब तक कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से कोई दिशा निर्देश इस प्रकार के नहीं आते, तब तक कि बहुजन समाज को आने वाले तमाम लोगों को ऐसी खबरों को पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए आधिकारिक चीजों को ही स्वीकार करना चाहिए। तब जाकर ही इन तमाम चीजों से वो दूरी बनाकर रखेंगे। और जो अपना देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी जिस विचारधारा पर चलना चाहती है और जिन मकसदों को लेकर काम कर रही है, उसी पर आपको बहुजन समाज के व्यक्ति होने के नाते आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसी के साथ साथ हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हैं कि तमाम मेन स्ट्रीम की मीडिया के माध्यम से जो अनर्गल और बेबुनियाद खबरें चलाई जाती है, वो तमाम चीजों से दरकिनार कर तो बहुजन समाज की सच्ची तस्वीरों को आपके सामने में रखने का काम करते हैं। जिस प्रकार मनु मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम के मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की खबरें चलाई जा रही है, जो बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ में करने के लिए लगातार तुले हुए है। इस खबर को लेकर क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आप नेशनल चौपाल को लगातार देखते रहे, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।